रास्ते पे आइए, ध्यान के रास्ते पे आइए। हमारे एक मित्र हैं, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे यार जिनके लिए हम भला करते हैं वो सब मेरी बुराई करते हैं। अबे मैंने कहा एक बात बता, जंगल में शेर है, सूअर है, कुत्ता है, हिरन है। बोले हाँ है। हमने कहा शेर के मन में क्या चलेगा? शिकार चलेगा कि कहीं बढ़िया भैंस, हिरन, हाथी हाथी मिल जाए, मार के खाया जाए और फिर सोया जाए पसर के। इसके मन में क्या चलेगा? इसके मन में चला कि कहीं पैखाने का अगर भंडार मिल जाता, पैखाने का अगर भंडार मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मन में कि यार बॉस अगर एक हड्डी मिल जाती तो जिंदगी बदल जाए। इसके मन में कि कहीं बढ़िया घास मिल जाए तो बड़ा मजा आए। देखो सबके मन में अलग अलग, व्यक्तित्व के मन में अलग अलग बात चल रही है। अब शेर अगर यह सोचे कि सूअर के मन में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा पाप है यह सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें यह देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। वो कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें इस स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते भाई तुमको कष्ट नहीं होता? भाई हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं। भाई हम सूअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। यह ध्यान का परिणाम है। और शेर अगर यह सोचेगा कि सूअर क्या सोच रहा है तो शेर सूअर परिवर्तन ध्यान जीवन में करता है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारे मन को तुम्हारा गुलाम बना देता है। वो मन, सोचो, वो मन, ध्यान की ताकत पता है क्या है? ध्यान की मन, ये मन तुमसे हस्तमैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और तुम असहाय हो। रोज कसम खाते हो, रोड टूटता है, रोज कसम खाते हो, रोड टूटता है, जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम डालो। किसकी लगाम? ध्यान। अपने अंदर के राम से जुड़ो। ये बाली है, ये मन यानी बाली, ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो। किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। भारत का अध्यात्म बड़ा रहस्यमय विज्ञान है, जो वीरता पैदा करे, धातु यानी मेटल। तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे हस्तमैथुन करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे नशा करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के ब्लू फिल्म दिखवा देता है, और तुम ऐसे तड़पते रह जाते हो। बार बार तुम सुग्रीव की तरह इससे लड़ने जाते हो, ये बार बार तुम्हें पटक पटक के मारता है और तुम भाग आते हो। और तुम क्या करते हो? मोटिवेशन सुनते हो। वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो, कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन के अनुभव हैं, बहुत लोगों का जीवन का एक उपलब्धि है। सुनो, दिन भर मत सुनो। तो जब ध्यान रूपी लगाम इस मन पे डालोगे और जब सुबह उठोगे और कहोगे ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना, ये कहेगा दोपहर में करना है, दोपहर में क्या करेंगे? अभी करेंगे। तब योग शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू। अगर ये कर ले गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर ये आदतें तुम्हें बना देंगी। ये मिटा रही थी, ये आदतें तुम्हें बना देंगी। तो ध्यान रूपी लगाम डालो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो। मैंने बताया तुमको गीता में गुण, सत्व, रज, तम, ये सत्व, रज, तम,
सत्व, रज, तम, तमस। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट, गुरु तुम्हारा। इस गुण का क्रमिक विकास कौन कराएगा? इष्ट। इसको तोड़ना है। आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, हरामखोरी है, तो तुम इस गुण के आदि। इष्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरोगे तो एक भयंकर प्रहार होगा। किसका? काम का, क्रोध का, रोग का, राग का, द्वेष का। पता नहीं कितने जन्मों से ये इंद्रिय और मन खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। इसी जन्म की बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म, इसी रास्ते के हम आदी हैं। हम इंद्रिय और मन के रास्ते के ही आदी हैं।